हेलो गाइस, ये डियर चाइल्ड सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो आप जल्दी से जाके उनको देख लीजिए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जैस्मिन फिर से लीना जैसी रेडी होती है। गर्ड ड्रीम देखता है जहाँ लीना हेल्प के लिए बोल रही है और तभी वो नींद से जाग जाता है। गर्ड अभी तक जैस्मिन के घर के नीचे नज़र रख रहा था। मैथियस रिपोर्टर से बचते हुए हैना को अपने घर लाता है। करीन हैना से बात करने की कोशिश करती है पर हैना उनसे कोई बात नहीं करती, तो मैथियस हैना को लेके अंदर चला जाता है। जोनाथन के पास रुबेन आता है। वो जोनाथन से बात करता है पर जोनाथन बोलता है मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पापा से प्रॉमिस किया था। तभी एक्सीडेंट वाली रात दिखाते हैं। वो किडनैपर उस ड्राइवर को मार के घर में ले आता है। जोनाथन से बोलता है कि अंकल का ख्याल रखना और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। मैथियस हैना से बोलता है कि तुम्हारी मॉम के गोद में जो ये बच्चा है वो कौन है, तो हैना बोलती है कि वो सारा है, हमारी बहन, पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं रही। और फिर करीन मैथियस को बुला लेती है। करीन मैथियस को हैना को लेके अभी भी एग्री नहीं, तो मैथियस बोलता है कि हैना यहीं पर रही, तो करीन वहाँ से जाने लगती है। मैथियस के पूछने पर वो बोलती है कि मैं कुछ दिन अकेले रहने के लिए जा रही हूँ और फिर वो चली जाती है। आइडा गर्ड को बोलती है कि एक्सीडेंट की रात से ही एक आदमी जो नीदरलैंड से था वो गायब है और उसकी शक्ल AI डेवलप फोटो से मिलता है। गर्ड पूछता है कि क्या उसका हाथ हो सकता है, तो आइडा बोलती है नहीं, क्योंकि वो 3 महीने पहले ही अपनी बीवी और बच्चों के साथ साउथ अफ्रीका से यहाँ शिफ्ट हुआ था। आइडा गर्ड से बोलती है तुम्हें जैस्मिन से पूछना पड़ेगा कि उसने झूठ क्यों बोला, तो गर्ड हाँ बोलता है। जैस्मिन कॉल करके अपना थेरेपी सेशन आज कैंसिल करती है। जोनाथन से मिलने करीन आती है हॉस्पिटल। जैस्मिन पास्ट सोचती है जिसमें अब हमें सब पता चलेगा कि उस रात क्या हुआ था। जैस्मिन बच्चों को पढ़ाती है तो उस वक्त वो आदमी घर आता है। सब हाथ आगे करके खड़े हो जाते हैं तो जैस्मिन फिर रोने लगती है। वो आदमी बोलता है कि बच्चों के सामने रो के रूल्स मत तोड़ो। किडनैपर बोलता है इसकी सज़ा तुमको मिलेगी लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद। वो आदमी जैसे पीछे चला जाता है तो जैस्मिन वही स्नो ग्लोब लेके उस आदमी को, एक सेकेंड, इस आदमी को पहचान रहे हो ना? जी हाँ, वही आदमी, सिक्योरिटी कंपनी का बॉस। हाँ, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, जैस्मिन स्नो ग्लोब से मारती है और वो आदमी नीचे गिर जाता है और स्नो ग्लोब टूट जाता है। जैस्मिन हैना और जोनाथन को भी भागने के लिए बोलती है और वो भाग जाती है। और अब क्या हुआ था ये हमें पता है। मैथियस नींद से जाग जाता है। हैना के रूम आकर देखता है तो हैना नहीं है। बाहर हॉल में देखता है तो हैना किसी को देखकर अपना हाथ हिला रही थी। मैथियस हैना से पूछता है पर हैना बोलती है कि कोई उसके खिड़की पर पत्थर मार रहा था। फिर मैथियस शटर बंद कर देता है और हैना उसे देखती है कि कैसे शटर क्लोज और ओपन होता है। फिर वो अपने रूम जाते टाइम देख लेती है डोर कीज वही डोर पर ही है। फिर वो चली जाती है। सुबह उठ के मैथियस एंट्रेंस को खुला देखता है। फिर वो हैना के रूम जाता है पर हैना नहीं होती, तो वो हैना को ढूंढने लगता है। हैना उसे किडनैपर के साथ जैस्मिन पे नज़र रख रही थी और किडनैपर उसे सोने के लिए भेज देता है। तो वो किडनैपर देखता है कि जैस्मिन ने ड्रॉअर से एक चाकू निकाल के अपने हाथ पैर छुपा लेती है। फिर वो किडनैपर जैस्मिन को मैसेज करके बाहर आने के लिए बोलता है। मैथियस गर्ड को कॉल करके बोलता है हैना नहीं मिल रही, तो गर्ड बोलता है कि ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ। किडनैपर मीडिया को मैसेज करके जैस्मिन के घर भेज देता है और पुलिस वाले को मीडिया घेर लेती है। तो गर्ड थी है जैस्मिन दूसरे डोर से कहीं जा रही थी। गर्ड उसका पीछा करता है। गर्ड वही सिक्योरिटी कंपनी के हेड को देखता है और उसका पीछा करता है। गर्ड आइडा को कॉल करके मैथियस के घर पुलिस को भेजने के लिए बोलता है और आइडा को ये पता लगाने के लिए कहता है कि लीना के साथ सिक्योरिटी कंपनी के हेड का क्या रिलेशन है। हैना जैस्मिन के हाथ पर हथकड़ी लगा देती है और हैना उस आदमी से कहती है कि क्या हम सिस्टर रूट को मेरी नानी बना के ले चले, तो वो आदमी इसके लिए मना कर देता है और बोलता है कि इसके बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। हैना बोले कि ठीक है, तो फिर मुझे समंदर देखनी है, तो वो आदमी इसके लिए मान जाता है। आयरा सिक्योरिटी कंपनी में आती है और लीना और हेड के बारे में सर्च करवाती है। वो वहाँ पर एक फ़ोटो देखती है जहाँ उस किडनैपर के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर है। उसके ग्रैंडमदर का चेहरा बिल्कुल लीना से मिलती है। उसे पता चलती है कि 13 साल पहले लीना का डोर गलती से बंद हो गया था, तो वो उसे एक वेपन से खोलने की ट्राई करती है और अलार्म बज जाता है। उसको ठीक करने के लिए जिस आदमी को भेजा जाता है वो वही किडनैपर था। जैस्मिन उस आदमी से पूछती है कि तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा, तो हैना बोलती है क्योंकि मैं चाहती थी। और उस रात को फिर से दिखाते हैं। जैस्मिन को जिसने टक्कर मारा था उसको और कोई नहीं, हैना ने आके पीछे से मारा था।
वो अपने डैड को बोलती है इस बार एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए, क्योंकि मुझे ये मॉम बिल्कुल पहले वाले मॉम की जैसी लगती है। उन्हीं की तरह कहानियाँ सुनाती है। तो वो आदमी हैना को सब समझा के एम्बुलेंस को कॉल करता है। मैथियस गर्ड को कॉल करता है हैना के लिए और उसको ज़रा सा भी सब्र नहीं, वो खुद चला जाता है उसे ढूंढने के लिए। आयरा जोनाथन को आदमी की फ़ोटो दिखा के पूछती है कि ये कौन है, तो जोनाथन बोलता है पापा पर बहुत बूढ़े, और एक फ़ोटो दिखाती है तो जोनाथन बोलता है पापा पर बहुत यंग और मॉम पर बहुत अलग। इसे 12 बजता है तो जैस्मिन बोलती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। वो आदमी एक जगह गाड़ी रोक के जैस्मिन के हाथ से वो चाकू निकालता है को ले जाता है। गार्ड को कॉल करके जोनाथन से कही सारी बात बोलती है। वो आदमी पीछे मुड़ता है और जैस्मिन अपने पैर के अंदर से वही स्नो ग्लोब का टुकड़ा निकाल के बेहोश होने का ड्रामा करती है। वो आदमी जैसे ही उसके पास आता है तो जैस्मिन उठ के उसको स्टैब कर देती है और वो आदमी घायल हो जाता है। गर्ड उसी जगह पहुंचकर वैन के अंदर देखता है कोई नहीं है, तो वो समंदर के किनारे आके देखता है कि वो आदमी घायल पड़ा है। गर्ड उस आदमी से पूछता है कि लीना को कहाँ दफनाया है, तो वो आदमी बोलता है घर के बगीचे में, और फिर उसका डेथ हो जाता है। जैस्मिन हैना को लेके समंदर में जाती है और गर्ड भी इनको देखता है। लास्ट सीन में दिखाते हैं कि लीना के स्कल को भी ढूंढ लिया गया है, और बस इसी के साथ डियर चाइल्ड सीरीज़ का एंड हो जाता है। इस सीरीज़ का एंड अगर बात करें तो ज़्यादा खास नहीं था। एंडिंग इन्होंने एकदम बेकार की है। किडनैपर के बस टॉर्चर्स और क्या क्या एक्टिविटी करता है बस वही दिखाया गया है, पर उसने लीना और उन लड़कियों को क्यों किडनैप किया ये साफ तरह से नहीं दिखाते। ना तो कोई एक्शन होता है और ना ही ज़्यादा मिस्ट्री है इसमें, और किडनैपर का फेस भी गलत टाइम पर रिवील किया गया है। ये सब मेरे थॉट्स हैं। आप अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलूंगी आप लोगों से कोई और कहानी के साथ जल्द ही, तब तक के लिए बाय।